आइए बच्चों, आज हम वर्ग 8वीं पार्ट 3 गणित अध्याय 3.3 को देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें समांतर चतुर्भुज को देखेंगे। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। इसकी गुण की बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर ये वाली जो भुजा है डीसी के बराबर होगा और ए बी समांतर डीसी होगा। वैसे ही ये वाली जो भुजा है इस भुजा की बराबर होगा, यानी कि एडी बराबर बीसी हो जाएगा और एडी समांतर यानी कि इस भुजा के समांतर बीसी होगा। वैसे ही कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। अब हम विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज थे। अब इसके बाद हम जानेंगे समचतुर्भुज की बात, यानी कि समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अब इसकी गुण की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और 2 नंबर पॉइंट ये है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे पर लंब होगा। वैसे ही हम आयत की बात करेंगे। आयत एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी कि इसमें एक कोण जो होता है वह समकोण होता है। समांतर, अब इसकी गुण की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है और तीसरा नंबर पॉइंट ये है कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं। वैसे ही हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके गुण की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत के सभी गुण होते हैं। उसके बाद हम पतंग की बात करेंगे। पतंग एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन भुजाएं के युग्म बराबर होते हैं। अब इसके गुण की बात करेंगे तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है और तीसरा पॉइंट, आकृति में, इस आकृति में कोण बी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, लेकिन कोण ए कोण सी के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।